स्ट्रेस में है, बॉडी कंफर्टेबल है, तो कोचिंग के ऊपर रब लैंग्वेज। मेरे लास्ट वीडियो में हमने फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीखा, समझना सीखा। आज के वीडियो में कुछ टिप्स जिससे हम बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे शब्दों और हमारी बॉडी लैंग्वेज तीनों की अलग अलग भाषाएं हैं। कुछ टिप्स जानते हैं जिनसे हम बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला पॉस्चर। हमारा पॉस्चर बहुत कुछ कह सकता है। हम किस तरह से हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेस में है या हमारी बॉडी कंफर्टेबल है। उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कंधों की पोजीशनिंग कैसी है। कंधे अगर चौड़े हैं, सीधे हैं और गर्दन सीधी है, इसका मतलब वो व्यक्ति उस सिचुएशन में कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है। वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर भी हो सकता है, उनका नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन वहीं झुकी हुई गर्दन, झुके हुए कंधे ये बताते हैं कि इस सिचुएशन में वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है, कुछ डाउट है उनको। इसके अलावा ये देखिए, बात करते वक्त वो क्या आपकी तरफ झुक रहे हैं या आपसे दूर झुक रहे हैं। अगर आपकी तरफ झुक रहे हैं तो इसका मतलब वो आपसे अग्री करते हैं। वहीं अगर वो पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई डिसएग्रीमेंट है। सेकेंड, बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए हाथों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि हाथ हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। हैंडशेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। हैंडशेक कितनी देर के लिए हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इससे उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। सबसे पहले आप ये देखें कि क्या हैंडशेक वीक है, कमज़ोर हैंडशेक, यानी वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है। और अगर बहुत मजबूत हैंडशेक है तो इसका मतलब काफ़ी डोमिनेटिंग व्यक्ति है। हैंडशेक अगर बहुत लंबा हुआ तो अजीब है। हैंडशेक अगर बहुत छोटा हुआ तो कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई ना कोई संशय है उनके मन में। तो हैंडशेक को आप अच्छे से ऑब्जर्व करें। हालांकि हमारे इंडियन कल्चर में हैंडशेक की इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं है, फिर भी प्रोफेशनल सेटिंग्स में, वर्क सेटिंग में, काम में जब आप लोगों से हैंडशेक करते हैं उस समय उनके हैंडशेक को आप ज़रूर से ऑब्जर्व करें। इसके बाद आप देखें कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। क्या वो हाथों से एक्सप्रेस कर रहे हैं? अगर हाथों को बहुत रब कर रहे हैं, इसका मतलब एक्साइटमेंट है, उन्हें कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है आपसे बात करके। और वहीं अगर अपने हाथों को चिन के ऊपर रब कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ डाउट है, कुछ तो सोच रहे हैं वो। हाथ अगर वो इस तरह से क्रॉस करके बैठे हैं, इसका मतलब शायद आपकी बात से सहमत नहीं है, कुछ सोच विचार रहे हैं। थर्ड, पाँवों की पोजीशनिंग और इसके अलावा उनके जूते। अगर सामने वाला आपसे कंफर्टेबल है, सिचुएशन में कंफर्टेबल है, आप देखेंगे उनके पाँव रिलैक्स रहते हैं, पाँव क्रॉस नहीं रहते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ से जल्दी से निकलने की फिराक में हैं तो आप देखेंगे कि उनके पाँव दरवाजे की तरफ मुड़े हुए रहेंगे। जूते, ऐसा कहा जाता है कि जूते किसी भी आदमी की सच्चाई बता देते हैं। बहुत कैजुअल या बिना साफ़ किए हुए जूते बताते हैं कि सामने वाला अपनी पर्सनल लाइफ में भी वैसा ही डिसऑर्गेनाइज्ड है, वैसा ही मेसी है। वहीं अगर कोई बहुत नए, बहुत साफ़ किए हुए जूते पहन कर आ रहा है, इसका मतलब वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। कंफर्टेबल शूज़ विच आर क्लीन शो दैट दिस पर्सन इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड इज़ नॉट इन अ हरी टू इम्प्रेस यू। वो आपको इम्प्रेस नहीं करना चाहते, वो मेसी नहीं है, ये बताते हैं कंफर्टेबल और साफ़ सुथरे जूते। जब हमने सारी बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली तो एक और चीज़ है जिस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जो हम शब्दों के पीछे सुनते हैं, यानी कि बात करते वक्त किस तरह की टोन इस्तेमाल हो रही है, कैसी पिच है, कौन से शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। शब्दों की अगर टोन बदल दी जाए तो शब्दों के पूरे पूरे मायने बदल जाते हैं। एक शब्द अगर हम ले अच्छा, सिर्फ आप किस टोन में इसे कह रहे हैं, इससे इसका मतलब पूरा बदल जाता है। अच्छा, सरप्राइज या शॉक। अच्छा, सरकाज़म, व्यंग। अच्छा, हाँ, मैं अग्री करता हूँ या करती हूँ। सो अ सिंपल वर्ड एज अच्छा, जब आप टोन्स चेंज करते हैं, इसके मीनिंग्स बहुत बदल जाते हैं। तो आप जब लोगों से बात कर रहे हैं, आप देखें उनकी टोन कैसी है, पिच कैसी है, वो जब आवाज़ क्या उनकी बहुत तेज़ हो रही है या स्लो हो रही है।
मॉड्यूलेशन कैसा है, आवाज़ की पिच टोन देखने के साथ साथ आप ये भी देखें वो किन शब्दों पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, या कोई शब्द ऐसे हैं कि जिनका वो इस्तेमाल बार बार करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते वक्त एक और चीज़ का ध्यान देना आपको ज़रूरी है, वो ये कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर रहे हैं क्या। जब भी कोई व्यक्ति हमसे सहमत होता है, हमारी बात को मानता है, उस समय सबकॉन्शियसली दे स्टार्ट कॉपीइंग आवर बॉडी लैंग्वेज। इसे मिररिंग कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब आप लोगों को देखते हैं, आप उनको देख करके ही बता देते हैं उनका रिलेशन कैसा है। दो दोस्तों को आप देखिए, आप बता देंगे कि ये दोस्त हैं। दो ऐसे लोग जिनकी आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आप बता देंगे। ये कैसे बताते हैं आप? दोस्त होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक सी रहती है, वो कॉपी कर रहे होते हैं। आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप किसी से सहमत होते हैं, अगर वो इस तरफ जाते हैं तो आप भी इस तरफ जाते हैं, और अगर वो ऊपर देखते हैं आप ऊपर देखते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज कॉपी अगर सामने वाला आपकी कर रहा है, इसका मतलब वो आपसे अग्री कर रहे हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, पैरा लैंग्वेज को लैंग्वेज के साथ जोड़ दें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन उनसे मिल रही है उसको और अच्छे से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डू कमेंट, शेयर माय वीडियो, उनके साथ शेयर करें जिनको आप कम्युनिकेशन स्किल में मदद करना चाहते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।